Hello, welcome back to again from online classes of Shantiniketan Public School. Today I am coming to continue the fourth chapter of your English book and the topic of this chapter it to a beautiful mind. देखिए ये चैप्टर है, ये स्टोरी किसकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन की। तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था माय डियर स्टूडेंट? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आइंस्टाइन थे उनकी एक फेलो हुआ करती थी और वो उसके साथ प्रेम में थे, फेल इन लव। जो कपल था उसका नाम क्या था? जो आइंस्टीन थे वो फेल इन लव हो गए किनके साथ? मिलेवा मेरिक। अब देखिए इन 19 at the age 21 Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in a bond. While he was supposed to be assessing other people's innovations, Einstein was actually developing his own idea and in secret he is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. कुछ सब टिपिकल बात देखते हैं पहले। पेटेंट पेटेंट क्या होता है? A document which gives the right rights of an invention to an inventor. देखिए ये क्या होता है? दस्तावेज होता है। ये क्या होता है? दस्तावेज होता है जो कि खोज करने वाले को खोज करने का क्या देता है? अधिकार देता है। देखिए जैसे पेटेंट है, जैसे किसी ने कोई टीवी का आविष्कार किया तो वो उसका पेटेंट हो गया। अब इसके बाद ये फर्क नहीं पड़ता कि वो एलईडी पर आए एलसीडी पर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार टीवी का आविष्कार हो गया जो हो गया तो उसका पेटेंट उसी को दिया जाएगा जिसने फर्स्ट इन्वेंशन किया टीवी का। आप समझ गए होंगे कि क्या वर्ड है पेटेंट। तो देखिए इन 1921 जब आइंस्टीन की उम्र कितनी थी? 21 ईयर। तो आइंस्टीन वाज एन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और वो ग्रेजुएट भी हो गए एट अनएम्प्लॉयड। लेकिन क्या थे वे? बेरोजगार थे। उनके पास क्या नहीं था? कोई रोजगार नहीं था, कोई एम्प्लॉय नहीं था। ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। गिव प्राइवेट लेसन्स भी दिए जैसे कि ट्यूशन टाइप। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब, और अंत में सिक्योर में प्राप्त की ये जॉब, एक नौकरी इन 92 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में क्या था? एक पेटेंट ऑफिस था, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट उन्होंने क्या की? जॉब प्राप्त की। While he was supposed to be assessing other people innovations, जब ही वाज सपोर्ट उनसे आशा की जा रही थी टू बी असेसिंग अदर पीपल इनोवेशंस, वो क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं जो दूसरे लोग हैं उनके आविष्कारों में। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग, लेकिन क्या था? आइंस्टीन वास्तव में डेवलपिंग में विकसित कर रहे थे हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। जो उनके खुद के आइडियाज थे उन्हें सीक्रेट में रहस्यमय तरीके से क्या कर रहे थे? डेवलप कर रहे थे। क्या? अपने आइडियाज को।
और जबकि देखिए उनसे क्या की आ गई थी कि जब ये पेटेंट ऑफिस में है तो यहाँ पर वो लोग आविष्कार कर रहे हैं या खोजें कर रहे हैं, तो उनसे आशा ये की जाती थी कि ये शायद उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्या कर रहे थे, वो अपने आइडियाज के उन्हें क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड, उन्होंने कहा है, टू हैव जोकली, एक जोक टाइप में क्या कहा है, कॉल्ड इज डेस्क डोर, जो उनकी डेस्क थी जिस पे वो बैठा करते थे और वहाँ पे क्या थी, डेस्क थी, एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, वो क्या थी कि भौतिकी के सिद्धांतों का लेखन स्थान थी। क्या, तो उनकी डेस्क थी, डेस्क की डोर थी, वो क्या थी, ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, भौतिकी के सिद्धांतों का लेखन स्थान। अब देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other. From this follows the world most famous formula which describes the relationship between mass and energy, E बराबर mc square, E is equal to mc square। देखिए कुछ भी कटवर्क देखिए, जैसे कि एब्सोल्यूट, anything else। देखिए, ऑन द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity। देखिए 1905 के सबसे महत्वपूर्ण पत्रों में से आइंस्टीन का जो रिलेटिविटी का सिद्धांत था वो क्या था, एक विशेष सिद्धांत था। रिलेटिविटी जिसे क्या क्या कहा जाता है, परस्पर संबद्धता का विशेष सिद्धांत, रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार क्या था, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी नहीं मापी जा सकती। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। देखिए, दो बिल्कुल सही घड़ियां, दो बिल्कुल सही घड़ियां, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो बिल्कुल सही घड़ियां, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, एक जैसा समय जारी नहीं रखेंगी, एक जैसा समय नहीं बताएंगी। कब, दे कम टुगेदर अगेन, यदि वे दोनों एक यात्रा के बाद, आफ्टर जर्नी इफ वन देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, एक दूसरे के पास क्या होती हैं, आती हैं। जैसे देखिए दो घड़ियां हैं तो क्या होता है, जैसे एक दो लड़के हैं, एक ट्रेन में बैठा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म के बाहर बैठा हुआ है। अगर जो लड़का ट्रेन से घूम के गया है, एक वहां बैठा है और दोनों की घड़ियां सेट कर दी, एक को बैठा दिया, एक को ट्रेन के अंदर बैठा दिया, दोनों क्या होने लगे, चलने लगे। दोनों नहीं, सॉरी, एक जो ट्रेन में बैठा हुआ था वो ट्रेन चल रही और ट्रेन में वो बैठ गया, और एक लड़का वहीं प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है। तो देखिए कुछ समय अंतराल के बाद जब उनकी घड़ियों को चेक किया जाएगा तो देखिए कि जो ट्रेन में बैठा हुआ लड़का है और एक जो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ लड़का है, दोनों में क्या होगा कि इसकी घड़ी और इसकी घड़ी में डिफरेंस आ जाएगा, टाइम में क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो यही था, यही क्या था, रिलेटिविटी का प्रिंसिपल। From this follow the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और देखिए from this follow the world most famous formula, और इससे क्या संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकलता है,
द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, भार और ऊर्जा के संबंध का वर्णन। वो सूत्र देखिए क्या था, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर, ये क्या था, यही एक सूत्र था जिसमें E स्टैंड फॉर एनर्जी, E क्या को स्टैंड कर दिया एनर्जी को, और जबकि देखिए M फॉर मास, M फॉर क्या, मास, and c for the speed of the light। ये देखिए ये क्या था, देखिए E बराबर mc स्क्वायर, E स्टैंड फॉर द एनर्जी, M स्टैंड फॉर द मास एंड C क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। जो निर्वात में प्रकाश की क्या होती है, चाल होती है। M फॉर मास हो गया, भार हो गया, एंड E स्टैंड फॉर एनर्जी। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस गणितीय सूत्र में E ऊर्जा के लिए बता ही दिया, M किसके लिए, भार के लिए, और C किसके लिए, जो C होता है एक निर्वात के अंदर प्रकाश की गति के लिए यूज किया हुआ है। तो ये आइंस्टाइन ने क्या दिया था, रिलेटिविटी का सिद्धांत में ये सूत्र का उन्होंने क्या दिया था, इस सूत्र की उत्पत्ति की थी। और देखिए उन्होंने आगे क्या कहा कि व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर, अगर आप किसी एक सुंदर लड़की के पास 2 घंटे बैठते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट। तो कैसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसके पास कितना बैठे, केवल 2 ही मिनट आपने स्पेंड किए हैं। और व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, और अगर आप एक हॉट स्टोव पे बैठे हो 2 मिनट के लिए तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम कितने देर बैठ गए, 2 घंटे। दैट इज रिलेटिविटी। यही क्या है, यही रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है, यही परस्पर संबंधता का क्या है, सिद्धांत है। तो मीन्स कैसे, देखिए जब कोई आपको चीज अच्छी लगती है तो आप उसके पास कितना भी समय स्पेंड कर सकते हैं, और आपको चीज कोई नहीं अच्छी लगती है तो आपको क्या होता है, आप मतलब उसके पास जाना भी पसंद बहुत कम करते हैं। तो यही उसके बारे में उन्होंने क्या बताया, यही क्या है, रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको बताया कि देखिए कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने जो वास्तव में जो अपना कीर्तिमान किया था या अपना नाम फेमस हुआ था, ये जो आपका ये इक्वेशन है, इसी के द्वारा जो क्या हुआ, एक वर्ल्ड फेमस और बड़े में जाने जाते हैं, इसी इक्वेशन के द्वारा जो क्या है, E बराबर mc स्क्वायर। तो देखिए ये चैप्टर आपको लर्न कराया जा रही है, आपको इंस्पायर करने के लिए कराया जा रहा है। जब देखिए कि एक जो बंदा ये भी था, एक इंसान ये भी था, ये भी ह्यूमन बीइंग था जिसके सेम हैंड माइंड फुट किसकी तरह थे, एज लाइक अस, जैसे हम रखते हैं हमारे पास है, एज लाइक भी। तो फिर जब ये इंटरनेशनल तक पॉपुलर हुए तो आप क्यों नहीं हो सकते, कम से कम विलेज लेवल पे फेमस हो सकते हो, विलेज पे नहीं हो सकते। तो देखिए विलेज से आगे की सोच रखिए, स्टेट पे जाइए, इंडिया लेवल पे जाइए, नेशनल लेवल के लिए, इंटरनेशनल पे देखिए, क्योंकि जब ये इंटरनेशनल खेल सकते हैं तो आप में ऐसी क्या कमियां हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्पायरेशन देते हैं ये चैप्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।